नमस्कार, दिन भर की बड़े बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जाने खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। राकेश टिकैत के रोने से दिल्ली लौटने पर मजबूर हुए फार्मर करोड़ों के हैं मालिक। बजट अभिभाषण में कृषि कानून पर बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। लाल किले पर हिंसा का आरोपित दीप सिंधु बोला, किसान नेताओं के पर्दे खोलने पर आ गया तो भागने को नहीं मिलेगी जगह। हरियाणा कांग्रेस एमएलए प्रदीप चौधरी समेत 15 को 3-3 साल की सजा। टिकैत की घड़ियाली आंसुओं ने किया जींद चंडीगढ़ एनएच जाम। दिल्ली पुलिस के पास 200 से ज्यादा वीडियो फुटेज, उपद्रवियों की तलाश तेज। किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। टिकैत भाई ने कहा कि यूपी पुलिस की मार खाने से बढ़िया है कि निकल लेते। कर्नाटक में नई सियासी समीकरण, विपक्षी पार्टी जेडीएस ने बीजेपी से मिलाया हाथ, अलग थलग पड़ी कांग्रेस। किसान आंदोलन में मायावती बोली, दंगे की आड़ में निर्दोष किसान नेताओं को ना बनाए बलि का बकरा। सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे 30 जनवरी से रालीगढ़ सिद्धि में करेंगे आमरण अनशन, समर्थकों के साथ की ये अपील। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत के आंसुओं से बदला सीन, खुलकर किसानों के पक्ष में सामने आई आप और कांग्रेस। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में किसानों का आंदोलन अब नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। कुछ किसान संगठन अपने आप को इस आंदोलन से अलग भी कर लिए हैं। वहीं 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान नेताओं के सुर भी बदले हुए हैं। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आंदोलन खत्म होगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन क्या आप किसान नेता राकेश टिकैत के बारे में जानते हैं? वो कभी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और आज करोड़ों संपत्तियों के मालिक है। राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें 2 बार जीत नहीं मिली। किसानों की राजनीति में तो राकेश टिकैत को विरासत में मिली है। उनके दिवंगत पिता महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। राकेश टिकैत का जन्म 4 जून 1959 को उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के जिले सिसौली गांव में हुआ था। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमएच की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने एलएलबी की और वकील बन गए। राकेश टिकैत 1992 में दिल्ली में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। उस दौरान 1993 से लेकर 1994 में दिल्ली में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा था। अब दूसरी खबर विस्तार से। बजट सत्र शुरू होते ही के साथ ही अपने बजट अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि कानून के समर्थन में टिप्पणी की है। राष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि कानून का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। बता दें, पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक कई सकारात्मक पहल की है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में लागू किए गए, जिससे कानूनों को उसकी उपज का 1.5 गुना एमएसपी मिल सका। हालांकि राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनकी सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर लिए जा रहे फैसले का सम्मान करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित कर दिया है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि आज देश में 80% से ज्यादा छोटे किसान हैं। इनकी संख्या करीब 10 करोड़ से ज्यादा है। 3 महत्वपूर्ण कृषि विधेयकों की वजह से जो कृषि कानून में सुधार हुए हैं, उनका 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को फायदा मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार नए कानून के संदर्भ में भ्रम दूर करने की कोशिश लगातार कर रही है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे, जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। कोविंद ने कोरोना वायरस से फैली कोविड महामारी पर भी जिक्र किया, अपने अभिभाषण में किया और कहा कि देश ने इस महामारी का एकजुट होकर मुकाबला किया है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। कोरोना वायरस वैक्सीन भारत में ही निर्मित हुई है। उन्होंने कहा कि इस महामारी की वजह से हमने अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को खोया है। वही 6 सांसद भी असमय चले गए। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। अब तीसरी खबर विस्तार से। लाल किले पर केसरी और किसानों का झंडा फहराए। तयशुदा रोड से हटाकर लाल किले की ओर जाने को लेकर किसान संगठन ने जिस दीप सिद्धू को आरोपी ठहराया, उसने आज सुबह 3 बजे अपनी फेसबुक पेज पर लाइव होकर किसानों को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर वो किसान नेताओं की पर्दे खोलने पर आ गया तो उन्हें भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। बता दें, दीप सिद्धू ने लाल किले पर केसरी और किसानों का झंडा फहराने को सही ठहराते हुए कहा कि ये देश की विविधता का प्रतीक है। हमने राष्ट्रीय ध्वज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपने ध्वज फहराकर सरकार को ताकत दिखाई है।
और कहा है कि किसान कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए उनकी मांगों को पूरा करने की ओर सरकार ध्यान दे। दीप सिद्धू ने अपने 17 मिनट के वीडियो में कहा कि मुझे आरएसएस का एजेंट कहा जा रहा है, जबकि मैंने तो खालसा निशान झुलाया है। उन्होंने कहा कि मुझे गद्दार कहने के बजाय किसान नेता अपने आप में झांके, आपकी ईर्ष्या और आपके अहंकार का दिखावा मत करो, ऐसा केवल सरकार करती है। ऐसे में आप में और सरकार में क्या फर्क होता है? दीप सिद्धू ने कहा कि 26 जनवरी को निशान साहिब फहराने वाली घटना का किसान यूनियनों को स्वागत करना चाहिए, वो उसके पक्ष में स्टैंड लेते हैं। हमने पहले भी 26 जनवरी को सरकार की आंख और कान खोले देखे थे, अब एक बार फिर से 26 जनवरी को ऐसा करके सरकार की आंखें खोली गई हैं। अब चौथी खबर विस्तार से। हरियाणा स्थित कालका से केंद्र विधायक प्रदीप चौधरी के 3 साल जेल की सजा सुनाई गई। यह आदेश हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला स्थित नालगढ़ के निचली अदालत ने जारी किया है। कांग्रेस विधायक समेत कुल 15 लोगों को 3-3 वर्ष का कारावास और 85,000 जुर्माना देने की बात कही गई है। बता दें, अदालत ने 2011 के मामले में सभी आरोपियों को सजा सुनाई, जिनमें से एक युवक की मौत के बाद भट्टी रेड लाइट चौक पर जाम लगाया गया और सरकारी काम में रुकावट पैदा की गई। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्निहोत्री ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 31 मई 2011 को थाना बेटीवाना के अंतर्गत यातायात विभाग वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था। प्रोत्साहन निवासी सुच्चा सिंह पुलिस को देखकर घबरा गया और उसने अपना बचाव करने का प्रयास किया। ऐसे करते हुए ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया और इसके बाद उसे चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की घटना के बाद से आक्रोशित होकर मृत्यु के परिजन समेत कई लोगों ने भद्दी रेड लाइट चौक पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर डंडे और रॉड से हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। नतीजतन 13 जून 2011 को भद्दी थाने में कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले में हरियाणा के कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी समेत कुल 12 आरोपी को सजा सुनाई गई है। अब पांचवी खबर विस्तार से। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान हुई जबरदस्त हिंसा और लाल किले पर निशान साहिब सहित खालिस्तानी झंडा फहराने की घटना के बाद किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है। अब तक 4 किसान संगठनों ने अपना धरना खत्म कर दिया है, मगर गाजीपुर बॉर्डर पर संघर्ष तेज करने की तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार देर शाम से आधी रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दिल्ली और उससे सटी सीमाओं पर कल से ही यूपी और दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च के साथ ही अपनी हलचल तेज कर दी है। एक तरफ जहां दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी पुलिस कर रही है, तो वही एहतियात के तौर पर गाजीपुर बॉर्डर को भी खाली कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल कल से ही तैनात हो गए हैं। लेकिन कल शाम राकेश टिकैत के रो कर अपील करने के बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी सपोर्ट के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे, जिससे देर रात पुलिस पीछे हटती नजर आई। अब छठी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में प्रशासन द्वारा किसानों को रात तक प्रदर्शन साइट खाली करने के आदेश के जारी करने के बाद बृहस्पतिवार से शाम से ही दिल्ली के गाजीपुर पर तनाव बढ़ गया। शाम होते ही जैसे दंगा रोधी दास्ता साइट पर पहुंचने लगा, प्रदर्शनकारी और किसान नेता आपस में बंटने लगे। आंदोलन के नेता विरोध प्रदर्शन के भविष्य की कार्यवाही पर अलग अलग होते नजर आए। जहां एक और बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भावुक होकर घोषणा की कि गाजीपुर में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, वहीं उनके भाई बीकेयू प्रमुख नरेश टिकैत ने कहा कि इस धरना प्रदर्शन को समाप्त कर देना चाहिए। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने दिल्ली से सटे गाजीपुर में यूपी गेट पर संवाददाताओं से कहा कि वो कृषि कानून के खिलाफ विरोध छोड़ने के बजाय आत्महत्या कर लेंगे। इसके विपरीत उनके भाई नरेश टिकैत ने मुजफ्फरपुर नगर में एक सभा में समर्थकों से कहा कि निराश मत हो, आज गाजीपुर में विरोध खत्म हो जाएगा, पुलिस से पिटने से बढ़िया इसे खाली करना चाहिए। अब साथी खबर विस्तार से। कर्नाटक में सियासी समीकरण फिर से बदल गया है। दरअसल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस के हाथ मिलाने से कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। हालांकि इसकी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ी। विधान परिषद में सिर्फ 13 सदस्य होने के बावजूद अध्यक्ष पद का बीजेपी ने जेडीएस देने का फैसला किया। कभी एक दूसरे को जरा सा भी पसंद न करने वाले जेडीएस के कुमारस्वामी और बीजेपी के दिग्गज नेता और सीएम बीएस येदियुरप्पा ने आपस में हाथ मिला लिया। ये दोनों अब साथ आ गए हैं। इस बात को भुलाकर कि येदियुरप्पा ने कुमारस्वामी की सरकार गिराकर अपनी येदियुरप्पा सरकार के मंत्री एस ईश्वरप्पा कहते हैं। यानी कि बीजेपी ने फैसला किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दूर रखने के लिए दूसरी पार्टियों को साथ लिया जाएगा।
इसी के तहत उन्होंने कहा कि हमने यहाँ जेडीएस के साथ लिया है। हालांकि बीजेपी और जेडीएस का यह साथ कब तक रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। वही वर्ष 2006 में भी दोनों पार्टियों का साथ आ चुका है। तब येदियुरप्पा के समर्थन में कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बने थे। इस बार दोनों पार्टियां विधान परिषद के सभापति और उप सभापति के चुनाव को लेकर साथ आई है, जिसको लेकर पिछले महीने हाथापाई हुई थी। अब आठवीं खबर विस्तार से। कृषि बिल के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर बवाल के बाद शुरू हुई कार्रवाई को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया कि किसानों के समर्थन में आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उनकी पार्टी बहिष्कार करेगी। मायावती ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर दंगे की आड़ में निर्दोष किसान नेताओं का बलि का बकरा न बनाया जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बीएसपी ने देश को अन्नदाता और आंदोलित किसानों के 3 विवादित कृषि कानून को वापस लेने की मांग नहीं मानने, जनहित आदि के मामलों में भी लगातार काफी ढुलमी रवैया अपनाने के विरोध में आज राष्ट्रपति के संसद में होने वाली अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। अब नौवीं खबर विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच अब खबर आई है कि समाज सेवी अन्ना हजारे भी केंद्र सरकार के खिलाफ 30 जनवरी से आमरण अनशन करने के जा रहे हैं। आपको बता दें, अन्ना हजारे का कहना है कि वो साल 2018 से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू के लिए केंद्र सरकार से विनती कर रहे थे, लेकिन उनकी किसी भी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस रवैये से नाराज होकर ही अब उन्होंने 30 जनवरी से आमरण अनशन करने का फैसला किया। बता दें, अन्ना हजारे की यह अनशन रालगेर सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में होगी। सूत्रों के मुताबिक अन्ना हजारे को मनाने के लिए सरकार ने अभी से प्रयास शुरू कर दिया है। अन्ना हजारे को आमरण अनशन से रोकने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अन्ना हजारे के घर गए। कैलाश चौधरी आज सिद्धि पहुंचेंगे और अन्ना हजारे से बात करेंगे। आपको बता दें, कैलाश चौधरी से पहले महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हिमुआ भाई बागड़े, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी नेता लाल राधाकृष्ण विखे पाटिल और अहमदनगर के सांसद सुजोई विखे पाटिल समेत कई अन्य नेता भी अन्ना हजारे को मनाने रालगेर सिद्धि पहुंचे हैं। हालांकि अन्ना हजारे किसी भी कीमत पर अब पीछे हटने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। अब 10वीं खबर विस्तार से। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के बाद से किसान आंदोलन खत्म होने से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन खत्म नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलित किसानों को हटाए जाने का आदेश भी दे दिया, लेकिन राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद पूरा सीन ही बदल गया। दरअसल किसानों ने अपने ट्रैक्टर फिर से बॉर्डर की तरफ मोड़ दिए हैं। इसके साथ ही अभी तक कोई भी पक्ष लेने से पीछे बच रही कांग्रेस और आम आदमी भी खुलकर सामने आ गई है। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन यानी बीक्यू प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद पश्चिमी यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड के किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। यहां हो रही महापंचायत में कई पड़ोसी राज्यों के किसान जुट गए हैं। ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मसले पर अब तक चुप्पी साधे बैठे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन के साथ रहने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि एक साइड चुनने का समय आ गया है। मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूँ, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूँ। बता दें, शुक्रवार की सुबह एक और ट्वीट करते हुए राहुल ने कहा कि पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रखे, फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों का हुआ। इसी तरह प्रियंका गांधी ने भी किसानों के साथ ट्वीट किया और उनका समर्थन किया। खबरों के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।